हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडिया के वन लाइन क्वेश्चन। ये हर एक कंपटीशन में ज़रूरी होते हैं और लगभग मैंने सारा कोर्स कवर करने की कोशिश इसमें की है। और इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो सबसे पहली बात आती है कि इसका विस्तार कैसा है। तो अगर हम विस्तार में देखें तो भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगर मैं इसे मैप में बताऊं तो जो हमारा विस्तार पाया जाता है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री, हमारे अक्षांश विस्तार कहाँ पर पाए जाते हैं, इस तरह से। तो जो इसका विस्तार है ये उत्तर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अक्षांश के मध्य पाया जाता है। और अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार में हमारा जो 68 डिग्री 7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी कि हमारा अगर हम ईस्ट वेस्ट की हम बात करें तो इस मैप में अगर मैं ईस्ट वेस्ट को समझाऊं तो ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये पाया जाता है। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कहीं कुछ लिखा होता है, कहीं 260 लिखा होता है, तो उसको क्लियर करना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और संसार के कुल क्षेत्रफल कितना है, ये 2.42%। यानी टोटल जो हमारा एरिया है विश्व का उसमें केवल 2.42% है, जिसमें विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये जो आंकड़े हैं 17.5, ये 2011 के आंकड़े हैं और 2001 में यहाँ पर 16% जनसंख्या निवास करती थी। ठीक है, अगला है भारत मुख्य भूमि से 29 डिग्री 2 अक्षांशीय विस्तार व 29 डिग्री 18 देशांतर विस्तार में लिए हुए है। यानी इसका जो विस्तार है वो कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशीय विस्तार है और 29 डिग्री 18 देशांतरीय विस्तार है, जिस कारण इसे चतुष्कोणीय भी बोला जाता है। अगर हम उत्तरी सीमा की बात करें तो जो भारत की उत्तरी सीमा है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में हम क्या बताएंगे कि जो हमारा पॉइंट है ये जो ये उत्तर का पॉइंट है इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है हमारा जम्मू कश्मीर के नीचे। और दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, जो अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार क्षेत्र है, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम इंदिरा कॉल। ये जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अब भारत का विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम देखें तो 2,933 किलोमीटर मिलता है। यानी उत्तर से दक्षिण कितना है, 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 2,933 किलोमीटर। अब स्थलीय सीमा की बात करें तो हमारी जो स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा 6100 किलोमीटर। ठीक है, जलीय सीमा में इसमें सिर्फ तट की सीमाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 9 राज्य शामिल हैं। 9 राज्यों में हमारा आता है पूरा कि जो विस्तार है वो इस क्रम में है। और जलीय सीमा द्वीप समूह सहित इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं, लक्षद्वीप के भी आते हैं और सभी तटीय सीमा जोड़ी जाती है। उस हिसाब से इसकी जो हमारी लंबाई बैठती है वो 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। अब मानक समय क्या होता है कि हमारे जितने भी एक देशांतर हैं उनसे मानक समय निकाला जाता है और जहाँ पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं वो बोला जाता है मानक समय। और वो हमारा कहाँ बैठता है, इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान पर। ये यहाँ पर इलाहाबाद है, यूपी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के मिर्जापुर में नैनी नामक स्थान पर 12 बजे सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, उसको बोलते हैं हम जो है मानक समय। ठीक है, ये मानक समय हमारे पूरे इसको दिखाता है। अगर मैं मानक समय की बात करूं तो ये मानक समय अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो 2 घंटे का अंतर आता है और मानक समय के द्वारा पूरे भारत के जहाँ भी हैं इन सबका एक ही मानक समय रह जाता है। तो ये चीज़ बताती है कि ये हमारा मानक समय क्या है।
अगला, भारत में कृषि योग्य भूमि दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कृषि योग्य भूमि यानी हमारी जो हमारा पूरा क्षेत्र है उसमें कृषि योग्य जो भूमि क्षेत्र है वो सबसे अधिक अमेरिका का है और दूसरे नंबर पे हमारे भारत का नाम आता है। इससे अगला आता है हमारा कि भारत में जो कर्क रेखा है, अक्षांश रेखाओं में एक तो भूमध्य रेखा होती है, एक कर्क रेखा और दूसरी मकर रेखा और उत्तरी जो हमारी क्षेत्र, तो कर्क रेखा क्षेत्र जो है वो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमारा गुजरात, राजस्थान, अगर इस मैप में बात करूं तो ये कर्क रेखा देखो ये जा रही है, ये कहाँ से जा रही है, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये क्षेत्रों से जा रही है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमारा आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये राज्य जो 8 राज्य हैं, ये राज्य नेट कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें राज्यों को डाल देते हैं क्रम और पूछते हैं कौन सा क्रम सही है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 2 तरह की सीमा भारत से जुड़ी हुई हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, समुद्र तटीय सीमा बता चुकी हूँ मैं, 9 राज्यों से गुजरती है। और ये जो सीमाएं हैं जिसमें भारत और चीन के बीच की सीमा उसको बोलते हैं मैक-मोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। भारत अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको बोलते हैं डूरंड, और त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को बोलते हैं शून्य रेखा। अगर मैं मैप में बात करूं तो ये हमारे भारत और पाकिस्तान की, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ, यहाँ पर थोड़ी सी रहती है, ये कहलाती है डूरंड, ये कहलाती है हमारी मैक-मोहन, और ये बांग्लादेश की सीमा से मिली हुई है, इसको बोलते हैं हम शून्य रेखा। और इसके बीच में जो हमारा क्षेत्र पाया जाता है जिसमें हमारी सीमाएं हैं, अगर बात करें लुसाई, पटकोई, अराकान श्रेणियां प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। ये जो सीमाएं हैं मैक-मोहन, रेड क्लिफ, डूरंड, शून्य, ये क्या है, ये मानव निर्मित कृत्रिम सीमाएं हैं, जबकि लुसाई, पटकोई, अराकान आदि श्रेणियां क्या बनाती हैं, प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे जो 24 डिग्री अक्षांश रेखा जो है कच्छ कारण और भारत पाक सीमा विवाद है, ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में आ चुका है कि 24 डिग्री अक्षांश क्या है, कच्छ कारण और भारत पाकिस्तान विवाद है। जो भारत पाकिस्तान की सीमा है इसमें यहाँ पर ये कच्छ कारण है, ये जो है क्षेत्र 24 डिग्री अक्षांश जहाँ पर आता है, ये क्षेत्र ऐसा है जो भारत पाकिस्तान में अभी भी विवाद का समय बना हुआ है विषय कि ये जो सीमाएं हैं ये पाकिस्तान कहता है भारत की है, हमारी है, और भारत कहता है हमारी है। ठीक है, अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा में सबसे बड़ी सीमा किसकी है, बांग्लादेश की। मैं यहाँ नंबर डालूँ तो ये नंबर 1 आएगा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, और दूसरे नंबर पे आती है हमारी, इसके बाद चीन की सीमा, पाकिस्तान की सीमा दूसरे नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे चीन आता है, इसके बाद में क्रम आता है, और सबसे छोटी जो सीमा है वो अफगानिस्तान की मानी जाती है जो मात्र 80 किलोमीटर है। अब इसके में भी कुछ विवाद रहते हैं क्योंकि जो अफगानिस्तानी सीमा है ये अब पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में आती है, इसीलिए कुछ ये मानते हैं कि ये सीमा जो है पाकिस्तान की है, भारत में इसका कोई ही नहीं है, लेकिन अभी भी ये भारत का ही हिस्सा माना जाता है। इस आधार पर सबसे छोटी सीमा जो मानी जाती है वो है भारत अफगानिस्तान की। ठीक है, भारत में पूर्व से पश्चिम सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर आता है। मैंने समझाया था अभी कि मानक समय कौन सा निकाला जाता है, जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं जिस स्थान पर, उसे बोलते हैं मानक समय, और उस हिसाब से हमारा जो ये पूर्व से पश्चिम जाते हैं 2 घंटे का अंतर आता है, लेकिन जो हम मानक समय मानते हैं वो उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान को ही मानते हैं। इस आधार पर जो 2 घंटे का अंतर पूर्व से पश्चिम की ओर आना चाहिए, लेकिन हम लोग इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान के आधार पर ही अपना मानक समय मानते हैं। ठीक है, और भारत दक्षिण बिंदु कहाँ पर है, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर। ये कहाँ पाया जाता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट बताया था वो हमारा कहाँ बैठता है, 6 डिग्री 4 मिनट पर बैठता है हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहीं पर 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट
बैठता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कल जल्दी ही आएगी।